आत्मज्ञान की साधना और अनुभूति की यात्रा, भाग 2, खंड 3। विषय: अहंकार से आत्मा तक, भीतर की यात्रा। प्रस्तावना। प्रिय साधक जनों, मनुष्य का जीवन केवल देह, मन और बुद्धि तक सीमित नहीं है। उसके भीतर एक शुद्ध चैतन्य सत्ता है जो न जन्म लेती है न मरती है। उसी को आत्मा कहा गया है और उसी की अनुभूति ही आत्मज्ञान है। परंतु ये आत्मज्ञान केवल ग्रंथों से नहीं मिलता। ये एक भीतर की यात्रा है जहाँ साधक को अहंकार, इच्छाओं और माया के आवरणों को पार करना पड़ता है। शास्त्र वचन, भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 20। न जायते म्रियते वा कदाचित्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अनुवाद: ये आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। ये नित्य, शाश्वत, अजन्मा और अविनाशी है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। भावार्थ: देह परिवर्तनशील है लेकिन आत्मा अचल है। जो साधक इस सत्य को जान लेता है वो मृत्यु से भयमुक्त और जीवन से प्रकाशित हो जाता है। आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी, मैं कौन हूँ? ये प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं बल्कि साधना का आरंभ है। जब तक मनुष्य अपने को देह या नाम समझता है तब तक वो अज्ञान में है। साधना का पहला चरण है इस भ्रम को तोड़ना। उपनिषद वचन: अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। सरल अर्थ: जो मैं कहता हूँ वो शरीर या मन। आत्मज्ञान की साधना और अनुभूति की यात्रा, भाग 2, खंड 3। विषय: अहंकार से आत्मा तक, भीतर की यात्रा। प्रस्तावना। प्रिय साधक जनों, मनुष्य का जीवन केवल देह, मन और बुद्धि तक सीमित नहीं है। उसके भीतर एक शुद्ध चैतन्य सत्ता है जो न जन्म लेती है न मरती है। उसी को आत्मा कहा गया है और उसी की अनुभूति ही आत्मज्ञान है। परंतु ये आत्मज्ञान केवल ग्रंथों से नहीं मिलता। ये एक भीतर की यात्रा है जहाँ साधक को अहंकार, इच्छाओं और माया के आवरणों को पार करना पड़ता है। शास्त्र वचन, भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 20। न जायते म्रियते वा कदाचित्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अनुवाद: ये आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। ये नित्य, शाश्वत, अजन्मा और अविनाशी है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। भावार्थ: देह परिवर्तनशील है लेकिन आत्मा अचल है। जो साधक इस सत्य को जान लेता है वो मृत्यु से भयमुक्त और जीवन से प्रकाशित हो जाता है। आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी, मैं कौन हूँ? ये प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं बल्कि साधना का आरंभ है। जब तक मनुष्य अपने को देह या नाम समझता है तब तक वो अज्ञान में है। साधना का पहला चरण है इस भ्रम को तोड़ना। उपनिषद वचन: अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। सरल अर्थ: जो मैं कहता हूँ वो देह या मन नहीं है बल्कि शुद्ध चेतना है। वही परमात्मा का अंश है। जब ये समझ भीतर जागती है तो अहंकार गलने लगता है। साधक का मैं धीरे धीरे वह में विलीन होने लगता है। दूसरी सीढ़ी, अहंकार का विसर्जन। अहंकार ही वो पर्दा है जो आत्मा को ढक देता है। ये अहंकार कभी ज्ञान के रूप में, कभी धन के रूप में और कभी धार्मिकता के रूप में भी आ जाता है। भगवान वचन, गीता 16:18। अहंकारम बलम दर्पम कामम च क्रोधम च संश्रिता, माम आत्म पर देहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकः। अर्थ: अहंकारी बल और दर्प में डूबे लोग काम क्रोध से ग्रस्त होकर परमात्मा से दूर हो जाते हैं। भावार्थ: जब तक मैं का भाव रहेगा तब तक वह का अनुभव असंभव है। जैसे सूर्य की किरण पर धूल जम जाए तो प्रकाश मंद पड़ता है, वैसे ही आत्मा का प्रकाश अहंकार से घग जाता है। तीसरी सीढ़ी, ध्यान और मौन की साधना। आत्मा का अनुभव न तो आंखों से देखा जा सकता है न कानों से सुना जा सकता है। ये केवल मौन में जाना जा सकता है। भगवान वचन, कठोपनिषद
परांची खानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरो प्रत्यगात आत्मानम आकैक्षत आवृता चक्षुर अमृतत्वमिच्छन। अर्थ, ईश्वर ने इंद्रियों को बाहर की ओर बनाया है, इसलिए मनुष्य बाहर ही देखता रहता है, परंतु कोई विरला धीर पुरुष ही उन इंद्रियों को भीतर मोड़कर आत्मा को देखता है। सरल भावार्थ, साधना का अर्थ है इंद्रियों को भीतर की ओर मोड़ना। जब मन शांत होता है तब भीतर की रोशनी स्वयं दिखाई देती है। चौथी सीढ़ी, साक्षी भाव का अभ्यास। मनुष्य हर दिन अनेक विचारों, भावनाओं और कर्मों में उलझा रहता है, परंतु आत्मा तो इन सब से अलग और साक्षी है। साक्षी भाव का अभ्यास हमें ये सिखाता है कि मैं क्रोध नहीं हूँ, मैं केवल क्रोध को देख रहा हूँ। मैं दुख नहीं हूँ, मैं केवल दुख को देख रहा हूँ। यही दृष्टि आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। भगवान वचन, गीता 13:2, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। अर्थ, हे अर्जुन, शरीर क्षेत्र है और मैं उस क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। जो अपने भीतर के ज्ञाता को जान लेता है वही मुक्त हो जाता है। पांचवी सीढ़ी, अनुभूति का क्षण। जब मन शांत होता है, जब मैं मिट जाता है, तब आत्मा का प्रकाश अनुभव होता है। वो न शब्दों में कहा जा सकता है, न विचारों में बांधा जा सकता है। उपनिषद वचन, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। अर्थ, जहाँ तक वाणी और मन नहीं पहुँच सकते वही आत्मा का क्षेत्र है। भावार्थ, आत्मा का अनुभव मौन में होता है। वो भीतर की ऐसी शांति है जिसमें सुख दुख, सफलता असफलता सब लय हो जाते हैं। आत्मज्ञान की अनुभूति का स्वरूप। जब आत्मज्ञान का अनुभव होता है तो साधक जानता है कि सब में वही चेतना है, वही परमात्मा है। तब वो किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से भेद नहीं रखता। वो वृक्ष में, पशु में, मनुष्य में, सब में उसी प्रभु को देखता है। भगवद गीता 6:29, सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शनः। अर्थ, जो योग युक्त साधक है वो सब प्राणियों में अपने आप को और अपने आप में सब प्राणियों को देखता है। भावार्थ, आत्मज्ञान का चरम रूप एकत्व का अनुभव है, जहाँ मैं और तू का भेद मिट जाता है। आत्मज्ञानी का जीवन न तो भागता है संसार से, न उसमें लिप्त रहता है। वो जीवन के बीच में रहकर भी मुक्त रहता है। उसके लिए कर्म पूजा बन जाता है, सेवा साधना बन जाती है। वो हर परिस्थिति में कहता है कि ये भी वही है जो सब में है। निष्कर्ष, अहंकार से परम तक साधक की यात्रा 3 चरणों में होती है। 1. अज्ञान से ज्ञान तक, जब वो अपने वास्तविक स्वरूप को जानता है। 2. ज्ञान से अनुभूति तक, जब वो उसे अनुभव करता है। 3. अनुभूति से अनंत तक, जब वो सब में उसी को देखता है। ये यात्रा कठिन नहीं है, बस सच्चा भाव, मौन साधना और नित्य आत्मस्मरण चाहिए। समापन वचन, ओम तत्सत। यही ब्रह्म है, यही सत्य है। जो इसे जान लेता है वही अमरत्व को प्राप्त करता है। संदेश, साधक, बाहर संसार को जीतने से पहले अपने भीतर के मन को जीतो। यही आत्मज्ञान की साधना है, यही परम शांति की अनुभूति है। सरल प्रेरक विचार जो रील के अंत में उपयोग हेतु किए गए हैं। जब मैं मिटा वही प्रकट हुआ। मौन में वही सुनाई देता है जो सृष्टि का संगीत है। आत्मा न बाहर है न भीतर, वही सब कुछ है। आत्मज्ञान की साधना और अनुभूति की यात्रा, भाग 2, खंड 3, अहंकार से आत्मा तक, भीतर की यात्रा। भगवद गीता व उपनिषदों के वचनों से प्रेरित ये प्रवचन आपके भीतर शांति और जागरण का दीप प्रज्वलित करेगा।